नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, भविष्य कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बनाया भी है और आगे भी बनाने की इच्छा रखते हैं, और आगे धन प्राप्ति के योग है कि नहीं, लॉटरी से धन लाभ हो सकता है कि नहीं, आकस्मिक धन लाभ के योग बने हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बारीकी पूर्वक अध्ययन करके आपको बताएंगे। अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं, आकस्मिक धन लाभ की बात कर लूं, तो बेहद शानदार स्थिति इनके हाथ पर है। बेहद शानदार स्थिति। क्या है वो स्थिति, ये बताइए। ये देखिए आप, सूर्य पर्वत पर अगर इस प्रकार का फिश दिख जाए आपको, मत्स्य का चिन्ह, फिश का चिन्ह, तो ये आकस्मिक धन लाभ को बताता है। इसमें जातक के जीवन पर धन लाभ होता है, जातक के जीवन पर पैसे आते हैं, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूं, यहां पर एक जबरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, बहुत चमत्कारी सूर्य रेखा। ये मैं देख पा रहा हूं, इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो जीवन पर तरक्की को बताती है। तो यहां पर सूर्य रेखा आपके गुण को बताती है, और इस टाइप का फिश साइन आपके जीवन पर ग्रोथ को बताता है, धन लाभ को बताता है, पैसे की आगमन को बताता है, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूं तो यहां पर एक जबरदस्त दिख रही है, जबरदस्त भाग्य रेखा, चमत्कारी भाग्य रेखा। ये कमाल की भाग्य रेखा है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत बहुत ताकतवर, और जीवन के लास्ट तक बहुत 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 जबरदस्त। जीवन के लास्ट में बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा का साथ है। और यहां पर एक और दिख रही है सूर्य रेखा, जो कि आपके भाग्य रेखा से निकल के जा रही है सूर्य पर्वत की तरफ। तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर बहुत आगे बढ़ते हैं और इतने टैलेंटेड होते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा काम हासिल करते, बहुत बड़ा बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। अगर मैं और आगे देख लूं तो ये वाली एक और भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, जो कि कमाल है। और अगर आपको भाग्य रेखा पर इस प्रकार की स्थिति दिख जाए तो जीवन में ग्रोथ मिलता है, जातक को बढ़िया ग्रोथ मिलता है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो धन लाभ होता है, और जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा लाइफ में प्रगति और तरक्की को बताती है। इस केस में जीवन में प्रगति होती ही है। तो इस प्रकार का चिन्ह हो तो यह आकस्मिक धन लाभ वाला चिन्ह जरूर माना जाता है। इस केस में जातक के जीवन में धन लाभ जरूर होता है। एक फिशनुमा आकृति है जो केतु पर्वत पर है, यह भी एक प्रकार से आकस्मिक धन लाभ को बताती है। तो यहां पर चांसेस आपके जरूर हैं। अब लॉटरी को लेकर मैं आपको आश्वस्त बिल्कुल नहीं कर सकता कि आपकी लॉटरी ही लगेगी, लेकिन आकस्मिक धन लाभ आपको जीवन पर जरूर होगा। इस चीज को लेकर मैं आपको आश्वस्त जरूर कर सकता हूं, नो डाउट। अगर मैं आगे और देख लूं और क्या क्या पॉजिटिविटियां हैं आपके हाथ पर, तो प्लानिटरी कंडीशंस बड़े अच्छे हैं। शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, बहुत ही अच्छा बीतता है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम विचार करेंगे नेगेटिव चीज की तरफ कि नेगेटिविटी क्या क्या है। अब नेगेटिविटी में ना, जब मैंने इनके जीवन रेखा को बड़ा गौर से देखा तो जीवन रेखा यहां पर आके रुक रही है। अगर मैं इस आयु की बात कर लूं तो ये लगभग 65 वर्ष की आयु है। 65 ईयर्स में जीवन रेखा आके रुक रही है। हालांकि आयु को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी एक और रेखा यहां से बढ़ के ऐसे करके निकल रही है इस साइड, और यहाँ पर एक और मंगल रेखा है, ये वाली भी एक रेखा है। तो इसको मैं बता दूंगा वेरीफाई करके और चीज़ों को, और इसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत केसेस में ये भी होता है कि जीवन रेखा का कार्य आपकी ये रेखा भी कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी भाग्य रेखा भी जीवन रेखा का कार्य कर जाए, बहुत केसेस में ऐसा होता है। इस केस में तो ये आपकी भाग्य रेखा ही है, लेकिन यहाँ के बाद ये जीवन रेखा भी बन सकती है। तो डरने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डरे आप उसी केस में जब आपको ये आपकी जीवन रेखा हो गई, इसके बाद कोई रेखा ही ना दिखे, इसके बाद कोई रेखा ही ना दिखे, वो बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखता है। उस केस में
एकदम तय है कि अल्पायु हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी रेखा दिख रही है तो आपको हताश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं, एक बार वेरीफाई कराने की आवश्यकता है। क्या पता आप जीवन रेखा को छोटा समझ रहे, लेकिन वो वाकई छोटा हो ही ना, वो एक्चुअल में छोटा हो ही ना, तो फिर डरने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, ये तो हो गई नेगेटिविटी, और कोई खास नहीं है। बुध रेखा थोड़ी टूटी है। इस केस में क्या होता है ना कि जातक के पैसे बचते नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ना चाहते हुए भी पैसा बहुत खर्च करते हो, या क्या फिर कह लो खर्च हो जाया करता है। हालांकि वो भी एक सामान्य बात है, उस केस में भी आपको इतना चिंतित नहीं रहना है। अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन पर प्रगति की रेखा, मतलब अर्ली एज में 16-17 वर्ष की ही आयु से आप इंडिपेंडेंट हो गए थे। एक तरक्की की रेखा 20 वर्ष में थी, एक लगभग आपके 23 में थी, फिर 25 में था, फिर 28 में था, फिर 31 में था, फिर 33 में था, फिर जीवन रेखा बढ़िया एक 36 में बड़ी तरक्की। 36 के बाद कुछ आपके सेटलमेंट के योग बने, तो विदेशी धरती से धन लाभ होने के चांसेस पूरे हैं 46 तक, और वो हो ही रहा है। वहां पर संभवतः आपका सेटलमेंट भी हो जाए 46 तक, क्योंकि ये सब यात्रा की लाइन से है। 46 के बाद ये लगभग 56 तक है, 56 से लेकर 65 तक जीवन रेखा ताकतवर। वहां पर उसके बाद हो सकती है ये वाली जीवन रेखा बन जाए, ये जीवन रेखा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णुमा आकृति बना ही है। आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ ये कभी कभार क्या आयु में भी बढ़ोतरी करा देता है, तो डरने को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साफ सुथरा हथेली है। इस जीवन रेखा के बाद बहुत सी रेखाएं हैं, तो बेशक आपकी आयु लंबी है, बेशक। अगर मैं आगे देख लूं तो यहाँ पर ये देख लीजिए, लग्जूरियस लाइफ पूरे रहेंगे, जबरदस्त। हाँ, थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। लाइफ में जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। थोड़े ये स्ट्रेस के लाइन थे, इंसान सोचते ज़्यादा है, तो ज़्यादा ना सोचा करें आप। बाकी ये मंगल रेखा शानदार है, शुक्र और मंगल प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। शादी के बाद की बात गुदे भी होती है, विवाह के पश्चात भी जीवन इन लोगों का बहुत ताकतवर तरीके से बीतता है, बहुत ही अच्छा बीतता है। तो ये वाली भी आपके हाथ पर पॉजिटिव बात ही है, पॉजिटिविटी ही है। अगर आगे मैं विचार कर लूँ और क्या क्या है, तो अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गए स्क्वायर स्पाम, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबिलिटी तो रहती ही है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, थंब अच्छा है, थोड़ा छोटा रह रहा है, तो मिलनसार स्वभाव के होते हैं। बाकी 2 लाइन यवा आकृति है, सपोर्ट की जब भी आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। जब फर्स्ट पेरेंट छोटा होना, तो जातक गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, तो गुस्से पर नियंत्रण रखना है। बाकी ये परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना। ये थोड़ी ये डिजायर्स की लाइन है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं। और थंब अच्छा ही दिख रहा है मुझे, तो व्यक्तित्व इस केस में बहुत शानदार होता है। अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात भी नहीं है। ये टिंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। ऐसे जातकों की वाक्पटुता भी जो होती है ना, ये बड़ी कमाल होती है। फिंगर का स्ट्रेंथ लाइन, फिंगर छोटी है आपके पाम के हिसाब से, फिंगर का लेंथ छोटा है। इस केस में क्या होता है, जातक जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, तो जल्दीबाजी में आप निर्णय ना लें, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अभी हम इनके प्लानिटरी कंडीशंस पर चलेंगे। तो बृहस्पति प्रबल है, वैल्यू मान सम्मान मिलता है। परोपकारी रेखा भी है, सबके लिए करना भी चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, थोड़े तनाव रहे थे आपके शुरुआती दौर में, वो सामान्य बात है। बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज, हृदय रेखा अच्छी है, भावुकता को बता रही है। बाकी आगे की भी ठीक दिख रही है मुझे। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, और बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के लास्ट तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा का पूरा साथ, पूरा विकास। भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, ताकतवर भाग्य रेखा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य पर यह फिश जैसी आकृति, करोड़ों तो दे ही देता है, पैसा खूब आता है। ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत ताकतवर है, ये वाली भी सूर्य रेखा दिख रही है मुझे। भाग्य रेखा 28 वर्ष के बाद प्रबल थी, और आपका जीवन का लास्ट पीरियड तक बहुत ताकतवर है। 36 के बाद आपके प्रॉपर्टी के सुख बने थे, वो तो आपको जरूर मिलेगा, ना कि तो बात ही नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकुरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इसमें कोई डाउट नहीं। मंगल बहुत ताकतवर। चंद्रमा अच्छा है, विदेशी धरती से धन लाभ होता है, ये कुछ आपके यात्रा के योग थे। बाकी ये एक थोड़ी छोटी छोटी बुद्ध रेखाएं थी, थोड़ी कम विजिबल है, तो पैसे बचते नहीं होंगे, पैसे खर्च हो जाया करते होंगे। हालांकि देखा जाए तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है।
तो यहाँ पर से ये था इनके तितली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तरीका दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।